हेलो वीवर्स, उम्मीद है कि आप सेहतमंद होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको जो है वो टेरालिस 20 mg टैबलेट और हेलेग्रा 50 mg टैबलेट के बारे में जो है वो फुल डिटेल और डिस्क्रिप्शन बताने वाला हूं कि इन दोनों के दरमियान में क्या मुमासलत है, सिमिलरिटी है, इन दोनों के दरमियान में क्या डिफरेंसेस है, इनको इस्तेमाल कैसे करना है, इनके फ़वाइद क्या हैं। तो इस वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखिएगा। तो याद रखिए कि मेरी हर वीडियो का मकसद जो होता है वो आपको आगाही फराहम करना होता है, लेकिन आपने इनका अद्वियात का इस्तेमाल जो है वो डॉक्टर के मशवरे के बाद जो है वो करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि टेरालिस 20 mg's और हेलिग्रा 50 mg के बारे में कि इन दोनों के दरमियान में क्या फ़र्क है और क्या सिमिलरिटी है। तो सबसे पहला जो फ़र्क इन दोनों के अंदर है कि टेरालिस के अंदर जो मेन एक्टिव इंग्रेडिएंट है उसका नाम है टेरालाफिल, और हेलिग्रा के अंदर जो मेन एक्टिव इंग्रेडिएंट है उसका नाम है सल्डेनाफिल। दोनों का काम जो है वो एक ही तरह का है। दोनों एक ही तरह का जो है वो काम करते हैं, लेकिन एक ज़रा फास्ट काम करता है और एक थोड़ा सा स्लो काम करता है। तो दोनों के अंदर जैसे मैंने आपको बता दिया इनके एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, तो अब इनके फ़वाइद की तरफ चलते हैं। दोनों का इस्तेमाल हमारे पास करवाया जाता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द इरेक्टाइल डिसफंक्शन। वो मर्द हज़रात जिनमें जो है वो वज़ू तनासल की जो है वो हमारे पास उसमें कमज़ोरी आ जाती है, उनके वो फंक्शन नहीं कर सकता प्रॉपरली और उनकी टाइमिंग नहीं होती प्रॉपरली, उनकी एरिक्शन प्रॉपर नहीं होती, तो उनको जो है ये रिकमेंड दोनों जो है वो की जाती हैं। जो डॉक्टर जो है वो दोनों रिकमेंड कर सकता है, या वो टेडालिस कर सकता है या वो हेलिग्रा हमारे पास जो है वो रिकमेंड कर सकता है। तो दोनों का काम जो है वो फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द एरेक्टाइल डिसफंक्शन है। दूसरा हमारे पास इसको इस्तेमाल करवाया जाता है ताकि जो हमारे पास नफ्स की सख्ती है उसको, उसकी जो टाइमिंग है उसको बढ़ा सके। वो मर्द हज़रात जिनमें नफ्स की सख्ती तो होती है लेकिन उसकी टाइमिंग कम होती है, उसको बढ़ाने के लिए इसको जो है वो इन दोनों को रिकमेंड किया जाता है। और इसके साथ वो मर्द हज़रात जिनमें एरेक्शंस तो होती हैं लेकिन वो वीक कमज़ोर होती हैं, उन एरेक्शन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, मजबूत करने के लिए इनको जो है वो रिकमेंड करवाया जाता है। हाउ टू यूज़, आप इनको इस्तेमाल आप कैसे करेंगे। अब हेलिग्रा और टेडालिस का जो है इस्तेमाल आप इस तरह करेंगे कि आपने बिफोर एक्टिविटी, सेक्शुअल एक्टिविटी से आपने जो है वो 30 टू 40 मिनट पहले इसको इस्तेमाल करना है। अगर आप इसको इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने फिर डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक इसको दिन में 1 से 2 बार जो है वो इस्तेमाल करना है। लेकिन आपने इसका इस्तेमाल प्योरली जो अगर आप इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए कर रहे हैं तो डॉक्टर के मशवरे के बगैर आप इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास जो थे इन दोनों के दरमियान में सिमिलैरिटीज़ थी। अब डिफरेंसेस की तरफ जाते हैं। दोनों के दरमियान में मेन फ़र्क क्या है, एक तो एक्टिव इंग्रेडिएंट का फ़र्क है, दूसरा ये है कि हमारे पास हेलिग्रा जो है वो सल्डेनाफिल वो जल्दी हमारे पास इफ़ेक्ट शो करता है, जबकि टेडालिस हमारे पास इफ़ेक्ट्स ज़रा देर से शो करता है। लेकिन टेडालिस के जो इफ़ेक्ट्स हैं जिस्म के अंदर वो ज़्यादा देर तक रहते हैं, जबकि हेलिग्रा के जो इफ़ेक्ट्स हैं वो जिस्म में उससे कम टाइम के लिए रहते हैं। मतलब ये थोड़े टाइम के लिए काम करती है लेकिन जल्दी काम करती है। लेकिन ये जो है वो देर से काम करती है लेकिन ज़्यादा देर तक जिस्म के अंदर काम करती है, मतलब रहती है। तो ये इन दोनों के दरमियान में डिफरेंसेस थे। और अब इनको एहतियाती तदबीर आपने क्या लेनी है, इनके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स दोनों के एक जैसे ही हैं। इनके ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से आपको जो है किडनी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, आपको लिवर प्रॉब्लम हो सकता है। इसके साथ-साथ आपको जो है वो ब्लड प्रेशर का इशू भी हो सकता है। अगर आप किडनी पेशेंट हैं या आप लिवर के पेशेंट हैं, आपको जिगर का कोई मसला है तो आपने इसका इस्तेमाल नहीं करना है, या अगर आप करेंगे भी तो डॉक्टर के मशवरे के बाद आप इसको इस्तेमाल करेंगे। इसके साथ-साथ आपको हेडेक हो सकता है, सर का दर्द हो सकता है, नौज़िया हो सकता है, आपका आपका जो है वो दिल ख़राब हो सकता है, वॉमिटिंग, आपको उल्टी आ सकती है, और आपको ब्लरनेस ऑफ आइज़, आपकी आँखों के सामने जो है वो धुंधलापन भी आ सकता है। तो इसलिए आपने इसको इस्तेमाल करने के बाद ड्राइविंग जो है वो, इन दोनों को इस्तेमाल करने के बाद आपने ड्राइविंग जो है वो नहीं करनी है। टेटालिस से जो है वो आपकी स्किन का जो है वो डिस्कलरेशन भी हो सकती है, जबकि हेलिग्रा से ये चीज़ नहीं होती है। तो उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको जो है इन दोनों के दरमियान में फ़र्क, इन दोनों के दरमियान में मुमासलत पता चल गई होगी। तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी इस वीडियो को शेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।